ओके क्लास, अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? एवरीवन कैन लिसन मी। मुझे आप लोग सुन सकते हैं कि या नहीं सुन सकते? सिर्फ मुझे ये बताएं सबसे पहले। मेरी आवाज़ सब तक आ रही है? आवाज़ आ रही है क्लास आपको? मुझे मुझे ये तो बता दें कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, ताकि फिर मैं स्टार्ट करूँ लेक्चर। आज आप लोगों का आज से रिवीजन सेशन में स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट आपके एंड ऑफ जुलाई पे जो है वो मिड टर्म स्टार्ट हो जाएंगे। मिड टर्म आपका जो है वो ऑनलाइन ही होगा और एमसीक्यूज बेस्ड होगा। ठीक है, लिहाजा यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर योर मिड टर्म पेपर। और जितना भी आज की डेट तक में हमने पढ़ लिया है वो आपका सारा मिड टर्म का सिलेबस है। सबको इन्फॉर्म कर दें। जो बाकी लोग नहीं मतलब कि ऑनलाइन हुए और जिनके बाकियों तक जो इन्फॉर्मेशन ये नहीं पहुंची, तो अब ये उनका कसूर है। ठीक है, कि वो क्लास नहीं ले रहे या उन तक इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही। मैं ग्रुप में भी मैसेज डाल दूंगी, जो हमारा व्हाट्सएप पे आप एक ग्रुप जनरेट कर लें पोस्ट बेसिक रिसर्च के नाम से, रिसर्च एंड माइक्रो, या शायद मेरा हेल्प किया हुआ है। तो उस पे ये है कि मैं एक ग्रुप मैसेज भी आप लोगों को डाल दूंगी, जिसमें मैं ये अनाउंस कर दूंगी कि हमारे जो एग्ज़ाम है वो इस एंड ऑफ जुलाई जो है वो स्टार्ट होंगे। ठीक है, सो आपने अपने आप को रेडी रखना है, और आज तक की डेट में जितना भी आपका सिलेबस पढ़ा जा चुका है वो सिलेबस आपका आपके एग्ज़ाम का पार्ट है। ओके, सबसे पहले मैं रिवीजन आपको करवाने लगी हूँ टाइप्स ऑफ रिसर्च की। ठीक है, तो मेजर टाइप्स ऑफ रिसर्च हम लोगों ने जैसे कि पढ़ी है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, एनालिटिकल रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है, बेसिक रिसर्च है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च है, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च है, एंड नॉन साइंटिफिक मेथड्स है। तो पहले हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है। कहता है डिस्क्रिप्शन, जैसे कि हमने इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पे, और इसमें उसने बात की थी कि ये एक फुली डिस्क्रिप्शन होती है, एक डिस्क्रिप्शन बेस्ड स्टडी होती है ये, इसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, कहता है सर्वेज एंड फैक्ट्स फाइंडिंग इंक्वायरीज ऑफ डिफरेंट काइंड। सही है, सर्वेज होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स फाइंडिंग्स होती हैं, इंक्वायरीज ऑफ डिफरेंट काइंड मुख्तलिफ तरह की। पर्पस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज इट एग्जिस्ट इन प्रेजेंट। सही है, मकसद इसका क्या होता है? डिस्क्राइब करना, डिस्क्रिप्शन देना स्टेट ऑफ अफेयर की। सही है, यानी कि जो भी आपका अफेयर है, जो भी आपका स्टेट है, जिस भी सिचुएशन के ऊपर आप बात करना चाह रहे हैं। एक्सपोज फैक्टो रिसर्च का मतलब है प्रीवियस रिसर्च की जो बात की जाती है। रिसर्चर हैज नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स के ऊपर रिसर्चर का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। ही कैन ओनली रिपोर्ट व्हाट हैज हैपेंड और व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, मतलब इसकी ये ऐसी रिसर्च है कि जिसके ऊपर आपका अपना रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं होता। वो सिर्फ ये देखता है कि क्या हो रहा है और आगे क्या होने जा रहा है, सिर्फ उसने ऑब्जर्व करना होता है। आगे है सब डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सर्वे रिसर्च है, केस स्टडी है, कोरिलेशन स्टडी है, एंड कंपैरेटिव स्टडी है। कोरिलेशन स्टडी है एंड कंपैरेटिव स्टडी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च जैसे कि नाम से जाहिर है, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। क्रिटिकल एवेल्युएशन जो है उसकी हम करते हैं।
ओके, कहता है द रिसर्चर हैज टू यूज फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल एंड एनालाइज दीज टू मेक ए क्रिटिकल एवेल्युएशन ऑफ मटेरियल। ठीक है, इसमें हमारे पास बेसिक मकसद क्या होता है कि क्रिटिक करना, और क्रिटिक करने के साथ साथ चीजों को एनालाइज करना। एनालाइजेशन जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें हमने टोटल रिजल्ट निकालना होता है, और क्रिटिकल एवेल्युएशन करनी होती है फैक्ट्स की, मटेरियल की, या जो भी फिनोमेना हम अंडर डिस्कशन लेके आ रहे हैं उसकी। ठीक है, आगे है आपके पास सब डिवीजन ऑफ द एनालिटिकल रिसर्च। सब डिवीजन क्या हो सकती हैं एनालिटिकल रिसर्च की? वो हिस्टोरिकल रिसर्च हो सकती है, फिलोसफिकल रिसर्च हो सकती है, रिव्यू हो सकता है, ठीक है, रिसर्च सिंथेसिस, मेटा एनालिसिस एंड एनालिसिस ऑफ द रिव्यू। ठीक है, अच्छा, एनालिटिकल रिसर्च की सब डिवीजन में हिस्टोरिकल रिसर्च आ जाती है, हिस्ट्री रिलेटेड, यानी कि फिर फिलोसफिकल रिसर्च आ जाती है, यानी कि फिलोसफी क्या कहती है, फिर रिव्यू आ जाता है, और उसके बाद रिसर्च सिंथेसिस में आपके पास मेटा एनालिसिस आ जाता है, एनालिसिस ऑफ द रिव्यू ऑलरेडी पब्लिश्ड। उसके बाद अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च। अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च में वो कहता है फाइंडिंग ए सोल्यूशन टू एन इमीडिएट प्रॉब्लम। मतलब कि नाम से जाहिर है अप्लाइड या एक्शन, यानी कि जिसमें हमने फौरी तौर पे एक्शन शो करना होता है। इसमें हम क्या करते हैं, फाइंडिंग होती है हमारे पास सोल्यूशन टू एन इमीडिएट प्रॉब्लम, किसी भी सोल्यूशन की इमीडिएट प्रॉब्लम की। रिसर्च एम टू फाइंड द सोशल और पॉलिटिकल ट्रेंड्स। रिसर्च का एम क्या होता है, फाइंड करना सोशल और पॉलिटिकल ट्रेंड्स को दैट मे इफेक्ट ए पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइड रिसर्च। सब टाइप्स में आपके पास मार्केटिंग रिसर्च आ जाती है और एवेल्युएशन रिसर्च आ जाती है। यानी कि अप्लाइड या एक्शन में क्या है कि आपने कोई भी काम करके उसके एक्शन को एनालाइज करना है, ठीक है, और उसको अकॉर्डिंग टू सोशल और पॉलिटिकल ट्रेंड, यानी कि आपकी सोशल और पॉलिटिकल ट्रेंड क्या कहता है उसको मतलब कि इसमें हम क्या करते हैं, अप्लाइड अप्लाइड नाम से ही जाहिर है कि हम ट्रेंड्स को, पॉलिटिकल ट्रेंड्स को और सोशल ट्रेंड्स को हम लोग देखते हैं। उसके बाद सब टाइप्स में मार्केटिंग आ जाती है और एवेल्युएशन रिसर्च आ जाती है। उसके बाद बेसिक, प्योर या फंडामेंटल रिसर्च। नाम से ही जाहिर है कंसर्न विद जनरलाइजेशन एंड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी। जनरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब हम एक कॉन्सेप्ट को हम जनरलाइज करते हैं पूरे के पूरे फिनोमिना के ऊपर, तो उसे हम कहते हैं कंसर्न विद जनरलाइजेशन एंड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी, और इवन हम उसको थ्योरी फॉर्मुलेट कर लेते हैं, थ्योरी बना लेते हैं। नेचुरल फिनोमिना एंड मैथमेटिक्स आर एग्जांपल ऑफ बेसिक रिसर्च। ठीक है, नेचुरल फिनोमिना एंड मैथमेटिक्स जो है वो एग्जांपल है बेसिक रिसर्च की। फाइंडिंग इंफॉर्मेशन दैट हैज ब्रॉड बेस ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, फाइंडिंग मतलब कि फाइंडिंग इंफॉर्मेशन, जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिली है और उसकी ब्रॉड बेस एप्लीकेशन बेस है उसकी। उसके बाद है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च जैसे कि नाम से ही जाहिर है, जिसमें कोई भी नंबर्स है, क्वांटिफिकेशन है, बेस्ड ऑन मेजरमेंट्स ऑफ क्वांटिटी और अमाउंट। ये बेस करती है ऑन मेजरमेंट्स और क्वांटिटी ऑफ अमाउंट के ऊपर। वेइंग, मेजरिंग आर एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, वेइंग आ जाती है, मेजरिंग आ जाती है, ठीक है, तो सारी की सारी क्या है, एग्जांपल्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च की एग्जांपल्स है। क्वालिटी में भी नाम से जाहिर है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्लास में भी मैंने आपको लेक्चर में समझाया था कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, उसके मयार को जज करते हैं, ठीक है, उसके स्टैंडर्ड को जज करते हैं किसी भी फिनोमेना के, ठीक है, या किसी भी कॉन्सेप्ट के। सो फिनोमेना रिलेटिंग टू क्वालिटी और काइंड, सही है, character, personality and mankind are examples of variables used to measure a qualitative research। ठीक है, उसके बाद word association, टेस्ट, सेंटेंस, कंप्लीशन टेस्ट, ये सारा का सारा क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आ जाता है। उसके बाद आ जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसके ऊपर मैंने आपको एक डिटेल लेक्चर दिया था, जिसका दूसरा नाम क्या है, कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च।
ठीक है। तो रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थ्योरी, तो ये रिलेटेड होता है टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थ्योरी, टू डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट्स और टू री इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग वंस। इसमें हमें क्या करना होता है कि न्यू कॉन्सेप्ट को डेवलप करना होता है और एग्जिस्टिंग वाले को हमने क्या करना होता है, इंटरप्रेट करना होता है। उसके बाद अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और हमने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को भी मेजर करना होता है। ये कॉज है, इस कॉज की वजह से इसका क्या इफेक्ट आता है, इस चीज को हम इस फिनोमेना के अंदर मेजर करते हैं। आगे है अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक होता है साइंटिफिक मेथड, एक है अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें क्या आ जाता है, टेनेसिटी आ जाती है। टेनेसिटी होता है क्लिंग टू सर्टेन बिलीफ डिस्पाइट लैक ऑफ एविडेंस, यानी कि आपका कोई भी सर्टेन बिलीफ होता है और इसमें इसका कोई भी एविडेंस नहीं होता, उसको टेनेसिटी बोलते हैं। सुपरस्टिशंस, फॉर एग्जांपल ब्लैक कैट ब्रिंग बैड लक, सो दिस इज कॉल्ड बट टेनेसिटी, कि काली बिल्ली का रास्ता रोकना या काली बिल्ली रास्ते से गुजर जाना, तो हम ये क्या कहलाती है, ये टेनेसिटी कहलाती है। इंट्यूशन किसे कहते हैं, कंसीडर टू बी कॉमन सेंस, सेल्फ एविडेंट मे बी फाउंड टू बी फॉल्स, ठीक है। आपको सेल्फ एविडेंट बनाना, कॉमन सेंस डेवलप करना, ठीक है, चाहे वो फॉल्स ही हो, लेकिन इंट्यूस्ड करना, ठीक है, इंट्यूशन कहलाता है वो। आगे आ जाता है अथॉरिटी। अथॉरिटी में क्या है, रेफरेंस टू अथॉरिटी यूज्ड एज सोर्स ऑफ नॉलेज, सही है, मतलब कि जिसके पास एक्शन करने की पावर होती है और सोर्स ऑफ नॉलेज होता है। उसके बाद है द रैशनलिस्टिक मेथड, डिराइव नॉलेज थ्रू रीजनिंग, ठीक है, मतलब इसमें हमारे पास क्या आता है, डिराइव नॉलेज होता है थ्रू रीजनिंग। मिसाल के तौर पे बास्केटबॉल प्लेयर्स आर टॉल, बास्केटबॉल प्लेयर्स होते हैं वो टॉल होते हैं। हरीश इज अ बास्केटबॉल प्लेयर, देयरफॉर हरीश इज अ टॉल, हरीश जो है वो एक बास्केटबॉल प्लेयर है, सो वो टॉल है। एम्पिरिकल मेथड में डिस्क्राइब डाटा और स्टडी दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, जिसमें हम क्या करते हैं कि डिस्क्राइब करते हैं डाटा को और स्टडी को, डेट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, यानी कि जिसमें चीज़ों की ऑब्जर्वेशन होती है, सब्जेक्ट की नहीं होती। ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन होती है, चीज़ें हमें बता रही होती हैं, लोग नहीं बता रहे होते, पार्टिसिपेंट नहीं बता रहे होते। रिलाइज ऑन ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस, ठीक है, कैपेबल ऑफ बीइंग वेरीफाइड बाय एक्सपेरिमेंट, और हम इसको एक्सपेरिमेंट से डेवलपमेंट। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या है, हाइपोथेसिस डेवलपमेंट रेदर देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मतलब एक्सप्लोरेटरी में हम हाइपोथेसिस डेवलपमेंट करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं करते। इसी तरह से फॉर्मलाइज्ड रिसर्च, सब्सटेंशियल स्ट्रक्चर विद स्पेसिफिक हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड, और सब्सटेंशियल स्ट्रक्चर जो होता है विद स्पेसिफिक हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड। सब्सटेंशियल का क्या मतलब है, सब्सटेंशियल का मतलब है बेसिक। व्हाट इज हाइपोथेसिस, कौन बताएगा, व्हाट इज हाइपोथेसिस, हु टेल मी। व्हाट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस किसी को भी नहीं आता, चारों के चारों बच्चों को नहीं आता। हाइपोथेसिस बेटा वो मफरूजा होता है, ठीक है, वो हमारे आपके पास सेट फिनोमेना होता है जिसको आपने प्रूव करना होता है अपनी थ्योरी के अंदर, ठीक है। सो
एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं किया जाता, बल्कि हाइपोथेसिस बनाया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस होती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं होती। आगे चलते हैं। बस ये यहाँ तक की थी आपकी स्लाइड। अच्छा, अब इसमें कोई कंफ्यूजन? फॉर्मुलाइज रिसर्च, इसमें कोई कंफ्यूजन इस लेक्चर में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। हाइपोथेसिस का मुझे बताएं, कौन बताएगा? किसी ने अभी तक नहीं बताया। अभी बता दें आप अपने कॉन्सेप्ट में कि हाइपोथेसिस क्या है। किसी को भी नहीं आता हाइपोथेसिस का कि क्या है? अच्छा, क्लास मैंने जैसे कि अनाउंस कर दिया है कि आप लोगों की रिवीजन क्लासेस हैं अब, ठीक है। और रिवीजन में ये होगा कि जितना कोर्स आपने अब तक पढ़ चुका है वो आपका मिड टर्म का पेपर आ जाएगा, आपका 10 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे, और ये जो एमसीक्यूज होंगे ये आपके मिड टर्म के पेपर के इंक्लूड होंगे, और सिलेबस आपका होगा कि जितना आपको अब तक पढ़ाया जा चुका है आज की डेट में, ठीक है। और होगा आपका ऑनलाइन ही, एमसीक्यूज होगा, लिहाजा आपने पढ़ना शुरू कर देना है, और आज की डेट तक में जितना भी सिलेबस कवर हो चुका है वो आपने उसको कम्प्लीटली रखना है। अब मुझे ये बताएं कि इस लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर आपका फिर अपलोड करवाती हूँ। इज देयर एनी कंफ्यूजन इन दिस लेक्चर? प्लीज टेल मी क्लास, सोए नहीं, मुझे बताएं। आपके पास 5 मिनट है। यू हैव ओनली 5 मिनट। इसको पढ़े और बताएं। इज देयर एनी क्वेरी? रिवीजन क्लास के लिए इसको पढ़े। कोई अगर आपको कोई मसला आ रहा है, कोई डिफिकल्टी आ रही है, तो वो मेरे साथ डिस्कस कर लें। सिलेबस बेटा जितना, आज की मैं बार बार आपको बता रही हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जितना आज की डेट में बच्चे हमने पढ़ लिया है वो ही सिलेबस है, जितना भी पढ़ लिया है। अब ये इस टॉपिक से रिलेटेड कोई टाइप जो समझ नहीं आ रही, कोई पॉइंट जो समझ नहीं आ रहा, वो मुझसे अभी पूछ लें, क्योंकि यही रिवीजन क्लास ही है जिसमें आपका जो है वो कहीं से भी कोई भी स्टेटमेंट मैंने उठा के दे देनी है तो आपको वो करनी पड़नी है। लिहाजा कोई भी अभी कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लें, बेहतर है आप लोगों के लिए। कोई भी इशू है इसमें? बेटा मिड टर्म के लिए सिलेबस की रिवीजन करा रही हूँ कि जितना अभी आप लोगों ने, आपके जो एंड ऑफ जुलाई जो है, एंड ऑफ जुलाई पे आपके एग्जाम है, ठीक है। तो एंड ऑफ जुलाई से पहले पहले जितना पढ़ लिया है उसकी मैं एक दफा रिवीजन इसलिए करा रही हूँ कि अगर चीजें नहीं समझ आई हैं तो वो आपको समझ आ जाए, क्योंकि हमारा कोर्स तब तक खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, होपफुली। लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि जितना ये पढ़ लिया है इसको रिवाइज कर ले। रिसर्च का मेरी बेटा जो लेक्चर है जाहिर है वही से याद करना है, जो मैंने पीपीटी इस्लाम के ऊपर और अपलोड की हुई है आपकी रिसर्च की, आपने वहीं से पढ़ना है, सारा वहीं से याद करना है, और तो कोई आपके पास नहीं है रेफरेंस, वही सारा याद करें आपका। इससे माइक्रो का भी बेटा जितना अब तक पढ़ लिया है उतने टॉपिक हैं आपके, जितना भी अब तक पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। उसमें से मतलब कि आपने उसको अच्छी तरह से रेडी कर लेना है, माइक्रो का भी और रिसर्च का भी। मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी, जो बच्चे नहीं आज एब्सेंट है उनकी तो एब्सेंट लगनी है, ताकि वो लोग भी इससे फेमिलियर हो जाए।
क्या? आसमा, आपकी समझ नहीं आई, आप क्या कह रही हैं? किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें इससे रिलेटेड। चले मैं आपसे पूछती हूँ, आप आपने अगर नहीं पूछा। वो मेरा मसला है कि मैं पीपीटी से एमसीक्यूज कैसे दूंगी। आपने बस अपनी पीपीटीज रेडी रखनी है, तैयार रखनी है। चले मुझे इस तरह करें कि फाइव फाइव डिफरेंस बताएं, लिख के दिखाएं। राइट फाइव डिफरेंस इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। चले राइट करें फाइव फाइव डिफरेंस मुझे बता दें आप। चले बताएं, कौन बताएगा? नहीं बेटा सिद्रा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। अभी के लिए ये क्वेश्चन जो मैंने दिया ये करके दिखाएं। ये मुझे अपने अपना एक एक बच्चा जो है ना वो दो दो डिफरेंस, एक एक डिफरेंस मुझे जरा भेजे ताकि मैं देखूं। ये क्विज है आपका, ऑरल क्विज है आपका। मुझे ये इन दोनों में डिफरेंस ड्रॉ करें और बताएं। आपके पास सिर्फ जो है वो 7 मिनट्स हैं घड़ी के मुताबिक। यू हैव ओनली 7 मिनट। रोनाल्ड, सिद्रा, आसमा, जल्दी करें। मुझे कोई से मुझे डिफरेंस बताएं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च का, अपना अपना लिख के भेजें। यू हैव ओनली 5 to 6 मिनट्स जस्ट। जल्दी से लिखें, जल्दी से, और मुझे सेंड करें फिर। जल्दी से मुझे सेंड करें ताकि पता चले।
हाँ जी, आप लोगों ने मुझे अभी तक आंसर नहीं भेजा। प्लीज सेंड मी फोर डिफरेंसेस। Quantitative for your difference. सिर्फ दो लोगों ने मुझे आंसर किया, बाकी किसी ने कोई आंसर नहीं किया। और इसी आपके एटीट्यूड से पता चलता है कि आप कितने सीरियस हैं। आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं है पढ़ाई के अंदर, पोस्ट बेसिक। और अगर अब रिसर्च में किसी की सैपली आई ना, तो आप लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो आप बिल्कुल भी इस चीज को सीरियस नहीं ले रहे। और कोई डिफरेंस नहीं है। तुम लोगों की बाकी क्लास किधर है? आज आज तुम सबकी मैं ना एब्सेंट मार्क करवाती हूँ। रोनाल्ड और सिद्रा के अलावा मुझे किसी ने आंसर नहीं किया, एंड दिस इज वेरी बैड थिंग कि मैं कब से कह रही हूँ कि मुझे आप लोग आंसर करें, आंसर करें। ठीक है, अब आप सब लोगों की जो है ना वो एब्सेंट मार्क होगी। जो लोग प्रेजेंट है उनकी नहीं।
इस लेक्चर को थॉरली रिवाइज करें, इसमें से कोई से 5, 3, 2 कोई भी एमसीक्यू आ सकता है। शाबाश, क्वांटिटेटिव बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल डाटा। गुड, रोनाल्ड अच्छा बता रहा है और कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। जो लोग आज नहीं आए उनको कहें कि इस लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको लाइट ना लें प्लीज, डोंट टेक दिस लेक्चर लाइट।